हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास के मैथ्स चैप्टर 9 और चैप्टर 9 का प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। आज की इस वीडियो पार्ट 23 में हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 14 को हल करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप भी प्रश्न संख्या 14 को खुद से हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं 14। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 में। देखिए ये है आकृति, ठीक है, इसी को देखकर समझना है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर बोला गया है कि एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक फिगर दिखाया गया होगा जो कि इस लड़की का हाइट कितना है, तो 1.2 मीटर है। और फिगर को इस तरह से दिखाया गया है। लड़की यहाँ से देखती है, लड़की यहाँ से देखती है, तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। मतलब जब गुब्बारा यहाँ पर था तो लड़की यहाँ से देख रही थी, तब कोण कितना डिग्री का बन रहा था, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। ये पूरा एंगल 60 डिग्री बन रहा था। ठीक है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि गुब्बारा पहले यहाँ था, अब ये क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा है। देखिए यहाँ पर बोला गया ना, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा है, यानी कि ये गुब्बारा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा और नीचे की तरफ भी नहीं आएगा। ये एकदम समान ऊंचाई पर इस तरह से उड़ते हुए जा रहा है। तो बोला गया है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले गुब्बारा यहाँ पर था, कुछ समय के बाद वह लड़की देखी तो गुब्बारा यहाँ तक आ गया। यानी कि उसके आंख से जो कोण था पहले 60 डिग्री था, जब यहाँ गुब्बारा आ गया तो ये 30 डिग्री का कोण बना। ठीक है, बोला गया कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गुब्बारा पहले था, अब यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, तो हम लोग चलिए एक कॉपी में अपना यही फिगर बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें हाइट दिया है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है ना, चलिए हम लोग इसे कॉपी में हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इस फिगर में यहाँ पर लड़की है जिसको हम लोग ए बी लिख सकते हैं। ये लड़की जो है 1.2 मीटर की ऊंचाई वाली लड़की है। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम हो गया ए बी। इसका नाम हम लोग देख सकते हैं सी डी, फिर ई एफ, यहाँ पर रख सकते हैं जी एच। ठीक है, ये सभी बिंदु हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये 1.2 मीटर है, तो यह भी 1.2 मीटर होगा और यह भी 1.2 मीटर होगा। ठीक है, तो बोला गया है कि भूमि से जो गुब्बारा है कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यानी कि यहाँ से ये पूरा जो हाइट दिया गया है ये पूरा यहाँ तक, ठीक है, गुब्बारे से लेकर पृथ्वी तक की हाइट जो है 88.2 मीटर है। जब 88.2 मीटर में से ये लड़की का हाइट हटा दिया जाएगा, 1.2 मीटर हटा दिया जाएगा, तो ये वाला हाइट बचेगा ई से एच तक। ठीक है, यानी 88.2 में से 1.2 घटा देंगे
तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यानी 8 में से 1 घटेगा 7, यानी कि बचेगा कितना, 87 मीटर बचेगा। यानी कि यहाँ से एच ई की लंबाई जो है 87 मीटर है। ठीक है, अगर यह 87 मीटर हो गया तो सी से जी तक भी 87 मीटर ही होगा। समझे आप? ठीक है, सी से जी तक कितना होगा, 87 मीटर ही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, और यहाँ पर बोला गया था गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यही गुब्बारे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है x मीटर है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है इस तरह से ए जी सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए जी सी में, और ए जी सी में ये पूरा कोण जो बन रहा है ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये वाली भुजा आधार। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री के लिए tan थीटा लगाएंगे। tan 60 डिग्री बराबर लंब यानी कि होगा सी जी बटे में आधार यानी कि ए जी, ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए जी। ठीक है, इसके बाद tan में 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे में 1। सी जी का मान आप देख पा रहे हैं कि सी जी जो है 87 मीटर है, तो 87 बटे में ए जी रख सकते हैं। ठीक है, एजी नहीं दिया है, एजी का एजी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि एजी से √3 में गुना कराएंगे तो एजी हो जाएगा गुणे में √3। ठीक है, एजी से √3 में गुना होगा तो एजी गुना √3 हो जाएगा। ठीक है, 87 में 1 में गुणा होगा तो 87 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा एजी बराबर 87 बटे में √3। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि ये 3 से कटेगा, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है ना, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या बनाएंगे। परिमेय संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि 87 बटे में √3, और जो बटे में रहता है इसी को हम लोग अंश और हर दोनों में गुणा कराते हैं। ठीक है, देखिए जो अपरिमेय संख्या है इसी को पकड़ेंगे और अंश और हर दोनों में गुणा करा देंगे। ठीक है, इसके बाद जो होगा अंश और हर में जो होगा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 87 में √3 में गुना होगा तो ये हो जाएगा 87√3। ठीक है, और √3 से √3 में गुणा होगा तो एक 3 निकलेगा, इसमें से 3 से ये कटेगा, 3 से ये कितने बार में कटेगा, तो देखिए एजी बराबर 3 से 3 दूनी का 6, 3 नवा 27, यानी कि 29√3 मीटर होगा। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि ए से जी तक की जो लंबाई है ये 29√3 मीटर है। अब ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा, तो यहाँ से जब यहाँ तक x है तो यह भी x मीटर ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ये इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे ए एच ई को। ठीक है ना, इस बड़े वाले त्रिभुज को, और बड़े वाले त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इस तरह से 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए ये वाली भुजा जो होगी लंब होगी, और ये पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक आधार हो जाएगी। ठीक है, तो लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो tan 30 डिग्री लगेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज AHE में, समकोण त्रिभुज AHE में, और यहां से समकोण त्रिभुज AHE में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर, देखिए लंब बटे क्या होगा, आधार। तो यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के लिए ये वाली भुजा सामने है तो लंब यानी कि EH और बटे में आधार यानी कि AH। ठीक है, यानी कि आधार जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ठीक है, तो 1 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक कितना आया है, अभी अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, यानी कि 29√3 आया है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो 29√3 प्लस में x, यानी कि 29√3 प्लस में x, ये पूरा। ठीक है ना, तो इतना हम लोग रख सकते हैं आधार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे tan 30 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा HE बटे में आधार हो जाएगा AH। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, HE हो जाएगा 87 बटे में AH हो जाएगा 29√3 प्लस x। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों को x ज्ञात करना है। ठीक है, तो 29√3 प्लस x से 1 में गुणा कराएंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 29√3 प्लस x बराबर 87 से √3 में गुणा कराएंगे तो 87√3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए x का मान मिलेगा 87√3 और ये जो है इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 29√3 लिखेंगे यहाँ पर। देखिए x बराबर क्या बचेगा, तो 87√3 में से 29√3 घटाएंगे। 87√3 है, 29√3 है, 87 में से 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 58 बचेगा। 17 में से 8 गया तो 9 गया तो 8 बचेगा, और 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, रूट में 3 लिखेंगे। ठीक है, 87√3 में से 29√3 गया तो 58√3 बचा। ठीक है ना, तो ये हो जाता है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इस तरह के सभी प्रश्नों में अतः लिखना जरूरी है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर, और ये इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, जिसका जवाब हम आपको बहुत ही जल्द दे देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और अपना नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चैनल पर आप लोग बने रहिए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 15 को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।